राज्य सरकार द्वारा 2% कृषि बिल बढ़ाने जाने का विरोध पूरे झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज बरवाडा बाजार समिति प्रांगण में धनबाद जिला चैम्बर बाजार समिति चैम्बर कॉमर्स के द्वारा साझा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा पारित किए गए बिल को काला कानून बतलाते हुए जल्द वापस लेने की अपील की। साथ ही यदि झारखंड सरकार व्यापारी को बीते नहीं फरवरी से अनाज, फल, सब्जी, मछली, अंडा के साथ सभी व्यापारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। विपणन विधेयक जो झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित कराते हुए राज्यपाल से हस्ताक्षर कराते हुए जो इम्प्लीमेंट कराने की झारखंड सरकार की जो कोशिश है, पूरे झारखंड फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर 15 तारीख से हम लोग आवक और जावक, जिसमें खाद्यान्न, फल, आलू, प्याज, मछली, सब्जी सभी लोगों के द्वारा आवक और जावक बंद किया जाएगा। मैं इसमें कुछ कानूनी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बिहार सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड था। जब हमारा 2000 में झारखंड अलग हुई तो झारखंड कृषि उत्पादन बाजार समिति 2001 नियमावली आई। 2008 में बिहार सरकार ने कृषि बाजार को समाप्त कर दिए। उसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ की मोदी सरकार, नीतीश सरकार जी के द्वारा यह देखा गया कि इसमें भ्रष्टाचार ही है, ना राज्य सरकार को कोई लाभ है, ना किसानों को लाभ है। तो इसे देखते हुए उन्होंने भंग कर दिया। 2008 में पूरे झारखंड में खाद्यान्न व्यापारियों का यह उलगुलान चालू हुआ कि झारखंड में भी इसे समाप्त कर दिया जाए। 2015 में रघुवर सरकार ने इसे समझते हुए देखा इसमें भ्रष्टाचार है और ना ही किसानों को कोई लाभ है, ना ही व्यापारियों को लाभ है, ना ही जनता को कोई लाभ है। इसको देखते हुए झारखंड में रघुवर सरकार ने भी 27 अप्रैल 2015 को इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। पुनः 24 दिसंबर 2022 को पुनः झारखंड सरकार, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस एक्ट को वापस लेकर के आई। साथियों, मैं यह बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, पूर्व में जो बाजार समिति की एक्ट थी, उस एक्ट में हम व्यापार हर बाजार समिति में बोर्ड की निर्माण होती थी। उस बोर्ड में बाजार समिति के 2 व्यापारी पदाधिकारी होते थे, 6 किसान होते थे, 1 बैंक कर्मचारी होते थे, 1 विधायक के प्रतिनिधि होते थे, 1 पंचायत समिति सदस्य होते थे। पर इस बार जो कानून एक्ट आया है उसमें व्यापारियों को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ व्यापारी की बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पूर्व में जब ये कानून था तो इस कानून में हमारे बाजार समिति के पदेन अध्यक्ष धनबाद हर जिले के एसडीओ हुआ करते थे। इस बार की जो कानून बनी है उसमें राजनीतिक दल के लोग अध्यक्ष होंगे। आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट में इतनी बड़ी काला कानून है। जो एक राजनीतिक दल को अध्यक्ष बनाएंगे, उनके हर कार्यकर्ता हर गली हर मोहल्ले में वो स्थापना में खड़े हो जाएंगे और वसूली करेंगे। यह ऐसी काला कानून है जो छोटे छोटे दुकानदार को भी लपेटे में लेंगे। आप मान लीजिए, अगर वासेपुर में अगर तो खाद्यान्न दुकानदार 1407 अगर माल उतारता है, वहाँ अगर कांग्रेस के कोई नेता होंगे या भाजपा की सरकार होगी तो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई कार्यकर्ता होंगे, सभी उस तरह खड़े हो जाएंगे और वसूली करेंगे। उस स्थिति में क्या हम दुकानदार व्यापार कर सकते हैं? ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है। पूरे झारखंड में दुकानदार, खाद्यान्न दुकानदार, फल व्यापारी, अंडा, मछली, आलू, प्याज बेचने वाले दोहन के शिकार होंगे। साथियों, यह ऐसी काला कानून है, आने वाले दिनों में हमारी व्यापार तो जाएगी ही और हम लोग हर समय तनाव में अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। ये सिर्फ बाजार समिति के पूरे 50 पदाधिकारी सरकार को गुमराह करके ये कानून को पास करवाए हैं।
मैं समझता हूँ कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस कानून को सही से अगर समझेंगे तो ये जनहित नहीं जन विरोधी कानून है। इस कानून को जल्द से जल्द सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है 15 तारीख से, आगामी 15 फरवरी से पूरे झारखंड में साहेबगंज से लेकर के चकरदरपुर और चतरा चौपारण से लेकर के हजारीबाग तक हमारा पूरा झारखंड खाद्यान्न व्यापारी, आलू प्याज व्यापारी, फल व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, यहाँ के मंत्री की, कृषि मंत्री की होगी और उन 50 अफसर के द्वारा जो इस कानून को बहला फुसला के सरकार को गलत दिशा दिखा करके लाने का काम करवाए हैं उनकी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं आप लोग भी पूरे धनबाद में सभी संगठन 58 संगठन हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। धन्यवाद।